कहते हैं ना कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें या भी आपने आदिवासियों का जिक्र किया जिनके पास ऑप्शन नहीं खाते हैं, तो फिर कहते हैं अच्छा तो वैसे लोग जो शराब पी रहे हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, तो क्या सबको नरक ही मिलता है? क्या सबके ही कर्म खराब है या सिर्फ ऐसा कर्म तो हिंदुस्तान खराब में हो ही ही है? जाते हैं। डेफिनेटली अगर आप इस तरीके से भोजन करते हैं, किसी को मार कर अगर ग्रहण करते हैं, तो डेफिनेटली कर्म खराब होते ही हैं और उसका फल भी मिलता है। शरीर के अंदर अलग अलग तरह के, आज आप देख ही रहे हैं, अलग अलग तरह की ऐसी बीमारियां जो हमने आज तक कभी सुनी भी नहीं थी। ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं इंसान को। कारण क्या है? कुछ तो गलत कर ही रहा है ना इंसान। देखिए, कितना भी हम लॉजिकली इसको प्रूव करें, कितना भी प्रूव कर ले, लेकिन सच्चाई यही रहेगी कि किसी भी जीव की हत्या करके आप उसका उपभोग करो, ये गलत ही माना जाएगा। इसे आप जस्टिफाई नहीं कर इसे सकते। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, आपके अंदर उसके प्रति ज्यादा ही ये है कि आपको जबान का स्वाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। नहीं तो भगवान ने हर चीज का अल्टरनेट हर जगह बनाया है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा कुमारीज में जब नहीं थे, क्योंकि हम तो यहाँ पर नॉनवेज, एग तो छोड़ो, परंतु हम प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। परंतु क्योंकि जैसे हम जिन घरों में थे, तो हमारे घरों में तो हर चीज में ही प्याज और लहसुन ही डलता था। तो पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि उसके बगैर भी सब्जी बन जाती है। लेकिन जब हम ईश्वरीय मार्ग पर चले, इस ज्ञान मार्ग में आए, तो कुछ ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। इंसान जैसी आदत डाल लेता है ना, वैसे उसको आदत पड़ जाती है। अगर आपने माइंड में ये बना लिया है कि इसके बगैर मेरा गुजारा ही नहीं चलेगा, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हर चीज का अल्टरनेट है, और भगवान ने मनुष्य का शरीर जो है पंच तत्वों से बनाया, 5 एलिमेंट से बनाया है। और जितने भी प्लांट्स हैं वो भी 5 एलिमेंट्स है उसके अंदर ही। तो आप उनके अंदर 5 एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से, वो हर एक का अलग अलग रिसोर्स बना रखा है भगवान ने। हर चीज का अल्टरनेट मौजूद है इस संसार के अंदर। कई बार कहते हैं विटामिन B12 की कमी, नहीं, उसके लिए भी है ना। हम हर चीज खाते हैं, योगर्ट खा लेते हैं, दही खाते हैं, दही चावल खाते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनकी लाइफ के अंदर कुछ उल्टा मैंने देखा है। जो नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर बहुत सारी तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उसमें एग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, डेफिनेटली गुस्सा भी उसके बहुत ज्यादा। कारण ही मेजॉरिटी बीमारियां होती हैं। आप जो खाते हो, उपभोग करते हो, अन्न का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है ना। आप सोचो, एक जीव या एक जंतु जिसको मारा गया है, जिस समय मारा जाता है ना, तो उस समय किसी को भी मारा जाए, पिन भी चुभे ना, तो आपकी देखो, आपके अंदर किस अलग अलग तरह के एनर्जीज। एंजाइम्स जो है वो सेक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है। उस जिसको भी आप मारते हैं, जब उसको मारा जा रहा होगा, तो सोचो कितने टॉक्सिक एंजाइम्स उसकी बॉडी के अंदर सेक्रेट हो रहे होंगे, और वो एंजाइम्स आप बहुत ही डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं। और फिर जो उसकी मानसिक स्थिति थी ना, उस अन्न का प्रभाव, अन्न जिस तरीके से बनाया जाता है, इवन हम तो यहाँ पर हम ब्रह्मा कुमारी में शाश्वत योगिक खेती करते हैं। बीज को बोने से लेकर उसको पैदा होना, फिर उसका पौधा बन जाना, फिर कटाई होना, फिर जो भी उसकी प्रक्रिया होती है, हर स्टेज के ऊपर मेडिटेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है ना। पहले क्या होता था कि जो घर के अंदर भी एक कमाता था, 10 खाते थे। आज सारे कमाते हैं, परंतु उसके बाद भी पूरा ही नहीं पड़ता है। खाली रहता है, उसके बाद भी पूरी नहीं होती। खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता है। कारण क्या है? जिस तरीके से हम पैसा भी कमाते हैं उस अन्न को खरीदने के लिए, उस सारी प्रक्रिया को बहुत डीपली एनालाइज, ये सारी कर्मा फिलॉसफी है। हम किस तरीके से कर्म करते हैं और उसका फिर कैसे फल मिलता है। हर पल हम फल भोग रहे हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भगवान की याद में रहकर भोजन आप बनाओ, उसकी याद में रहकर खाओ। इवन उसकी याद में रहकर उस भोजन के लिए जो आप धन कमाते हो, वो धन भी उसकी याद में रहकर कमाओ, तब जाकर उसका फल आपके जीवन में होगा। ईश्वर को साथ लेके चलो। राइट, पॉजिटिविटी का एक ही सोर्स है। अदरवाइज तो हम देखते हैं कि चारों तरफ आपको दिखेगा, यहाँ से भी नेगेटिविटी आ रही है, वहां से भी नेगेटिविटी आ रही है। आपके कर्म तो खराब होने के तो बहुत सारे जरिए हैं। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।